आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए है कि मसीह जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। तो आज जो परमेश्वर की ओर से जो वचन मुझे मिला है वो मैं परमेश्वर के वचनों से आपको बताऊंगी। तो हमारा नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 24 और 25 वचन है। उसमें कुछ ऐसा लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है। परमेश्वर ने क्या कहा, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे लोगों के मित्र नहीं बनना, ऐसे लोगों के संग साथी नहीं बनना, ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि कभी भी वो विपत्ति में आपको डाल सकता है। इसी तरीके से 25वें वचन में क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। परमेश्वर क्यों मना कर रहा है हमसे कि हमें क्रोधी मनुष्य के साथ क्यों नहीं रहना उसके, क्योंकि जब हम ऐसे मनुष्य के साथ रहते हैं, जब हम ऐसी बुराइयों में चलते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है, उन्हीं के जैसा बनता है। क्योंकि जो हम दिन रात देखते हैं सुनते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर ने कहा है कि जो क्रोधी मनुष्य है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला, उसके संग उसका मित्र ना होना, क्योंकि तुम ऐसी चाल सीख ना जाओ उस वजह से। इसी तरीके से कि क्या लिखा है कि तेरा प्राण फंदे में ना फंस जाए, क्योंकि जब हम ऐसे संगति रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें चलकर हमारे जीवन में एक फंदे के समान हो जाएगी। भाई और बहनों, इसी तरीके से जो 23वां अध्याय है उसका उसका 17 और 18 वचन में क्या लिखा है, तो पापियों के विषय में मन में ढा न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, जो पापी हैं, जो क्रोध करते हैं, या आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो हमें क्या करना है, अपने मन में ढा नहीं करनी, यानी कि उन्हें कोसना नहीं है, दिन रात उनके बारे में सोचना नहीं है, ना उन्हें कोसना। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है कि दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। चाहे उन्होंने जो भी किया हो, आप उनके लिए मन में सोचना ही मत, और यहोवा पर क्या रखना है, भरोसा रखना है। उसके लिए सोचना है कि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर तू है। उसी तरीके से 18 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। एक बहन ने आज मुझसे एक सवाल किया था कि मैं अपने परिवार को दिन रात उनकी सेवा करती हूँ, उनको देखती हूँ, उनके लिए मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन वो मुझे इज्जत नहीं दे रहे, पता नहीं परमेश्वर उनका कब न्याय करेगा। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के होते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है ऐसे लोगों के, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। और इससे पहले वचन में क्या लिखा कि जो पापी है उनके विषय में अपने मन में तो ढा ना करना। तो भाई और बहनों, अगर ऐसे सिचुएशन आपके साथ है तो आप एक काम करिए, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, मन में उनके लिए ढा नहीं करना, ना कुछ सोचना, परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। परमेश्वर न्याय करने वाला तो है, हमें अपने मुंह से कुछ भी गलत नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस बनाया है, ना कि श्राप का। जब हम किसी के मन में ढा करते हैं, जब किसी को श्राप देते हैं, तो वो पलट के क्या होता है, हमारे ऊपर ही आता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर क्या कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। यानी कि जब अंत होगा, जब आपके लिए परमेश्वर न्याय करेगा, तब अच्छा होगा। आपको खुशी होगी उस टाइम की परमेश्वर ने मेरा न्याय करा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की ओर से जो ये वचन मुझे मिला है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन दिया। और ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है तो भी आप परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी सिचुएशन को डालिए कि परमेश्वर ऐसा ऐसा है तो मेरा न्याय कर। लेकिन हमें अपने मुंह से, अपने मन में किसी के प्रति कुछ भेदभाव, कुछ बुरा नहीं बोलना, क्योंकि हम किसके वारिस हैं हमें ये जानना है। हम परमेश्वर के वारिस हैं, उसने अपनी संतान होने के लिए दिया है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने मुझे समय दिया, आपने मेरी वीडियो को सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की रात आप भी सोचिए, अगर आपके जीवन में ऐसा है तो प्लीज़ अपने जीवन को बदलिए, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिए कि प्रभु न्याय करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में परमेश्वर बहुत अच्छा है, जो हमसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता है। हमारे मन के विचारों को परमेश्वर जानता है। धन्यवाद करते हैं आप सभी को। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।